नमस्ते प्यारे भैया बहनों। गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के पहले सवाल के 7वें भाग के आगे के भागों को अपन हल करते हैं। तो चलिए अपन इन सवालों को हल करते हैं। इसमें आपने को दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि परिमेय जो संख्या आपने को दे रखी है उसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है या शांत आवृत्ति का है। तो 7वें भाग में अपने को परिमेय संख्या के रूप में दे रखी है 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। तो उन्होंने इसके पहले 6 भागों को हल कर चुके हैं, वैसा ही है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या। दी गई परिमेय संख्या जो दी गई उसको सबसे पहले अपन लिख देंगे। परिमेय संख्या बराबर 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। अब अपन जो परिमेय संख्या दी रखी होती है उसके हर को देखते हैं। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी 2 इंटू 5/7 इंटू 7/5 के रूप में दे रखी। तो अपने इसके पहले के सवालों में देखा था कि यदि हर जो है वो 2 की घात गुणित 5 की घात में कुछ भी रहता है तो अपना काम बनता है, लेकिन यहाँ इसके साथ में 7 भी आ गया है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अपन परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर किस रूप का नहीं है, 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 7 की पावर भी कुछ दे रखी है। अगर ये 7 की पावर 5 नहीं होता तो अपना काम बन जाता है, ये दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति हो जाता, के रूप का नहीं है। और जब इस रूप का नहीं है 2n इंटू 5m के रूप का, तो अपन लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या क्या दे रखी है अपने को? परिमेय संख्या 129/2 इंटू 5/7 इंटू 5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो इस प्रकार से ये अपना 7वां भाग पूरा हो गया। बहुत ही सरल है और इसके पहले भी अपन इसे कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। 8वां भाग में अपने को परिमेय संख्या दे रखी है 6/15। तो सबसे पहले तो वही दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या बराबर क्या दे रखी है अपने को? परिमेय संख्या 6/15। अब यहाँ इसको सरल कर लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो इसको सरल करने पर ये कितना आ गया? 2/5 आ गया। ठीक, तो अब लिखेंगे अपन इसका हर देखेंगे तो ये 5 है। तो यह देखेंगे अपन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको सरल किया तो कितना आ गया? 2/5। तो लिखेंगे 2/5 में हर 5 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और 5 का गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणित 1 होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो 5, इसका गुणनखंड क्या है? 5। अब अपन यहाँ इसको देखेंगे कि 2 की पावर कुछ चाहिए और 5 की पावर कुछ चाहिए। तो 5 तो है, इसको क्या अपन 2 की पावर बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ 5 की घात 1 है, इंटू में यदि अपन 2 की घात 0 कर देंगे तो 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है। और इसका गुणा जब 1 का गुणा 5 से होगा तो 5 कम 5 होगा, मतलब अपनी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन यहाँ, अब ये वाली संख्या जो ये वाली जो है ये अपनी 2n इंटू 5m के रूप का हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ दी गई
परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। और यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है तो अपन लिख सकते हैं कि अपन को दी गई परिमेय संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। तो अपन लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या क्या थी अपनी संख्या 6/15। तो 6/15 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। इस प्रकार से इसको हल कर ले। तो ये अपना 7वां और 8वां भाग कंप्लीट हुआ। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट भाग की तरफ। 9वां भाग दे रखा है अपने को परिमेय संख्या 35/50। तो सबसे पहले लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या बराबर क्या दे रखी है 35/50। तो इसको सरल कर सकते हैं, ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 10 50। तो ये हो गया अपना 7/10। ये परिमेय संख्या हो गई। तो अब लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 7/10 में हर, अभी 7/10 में हर कितना है 10। यहाँ लिखेंगे 10 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और आप सबको पता है कि 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणित 5। तो 2 गुणित 5 तो मतलब इसके ऊपर भी घात 1 है और यहाँ पर भी घात 1 है। तो ये अपना 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर, यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। और यदि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होता है तो अपन लिखते हैं कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। तो लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या क्या है 35/50 का दशमलव प्रसार जब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आता है तो अपना दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होता है। तो लिखेंगे शांत आवृत्ति होगा। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। तो ये अपना 9वां भाग कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले और आखिरी भाग की तरफ। 10वां भाग दे रखा है अपने परिमेय संख्या 77/210। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले वही लिखना है अपने को दी गई परिमेय संख्या। और ये 10 भाग इसीलिए दिए हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप स्वयं भी इसको हल कर सकते हैं। परिमेय संख्या बराबर 77/210। और यहाँ कुछ हल नहीं होगा तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो हर देखते हैं 210 उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 77/210 में हर
हर कितना है, 210 है, तो लिखेंगे हर 210 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अपन इसको रफ में देख लेते हैं कि 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएंगे। तो इसको इस प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये 2 से चला जाएगा 105 बार, फिर ये इकाई का अंक 5 है तो 3 से भी चला जाएगा ये, तो 35 दिए 105, फिर 5 से 5 7 35 और फिर 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो लिख देंगे यहाँ पर 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। अब अपनों ने देखा है कि पिछले सवालों में कि जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं यदि 2 की पावर कुछ भी हो और 5 की पावर कुछ भी हो तो अपना जो दशमलव प्रसार रहता है वो शांत रहता है, लेकिन यहाँ इसके साथ में 3 भी आ गया और 7 भी आ गया, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड जो 3 और 7 आया है तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति का होगा, क्योंकि इसमें वो नहीं आना चाहिए 3 और 7। तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 और 7 भी आ गया और इसके ऊपर कुछ भी घात नहीं है तो 1 है और इसके ऊपर भी 1 घात है, लेकिन यहाँ 3 और 7 आ गया तो इस रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। और अपने को पता है कि यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होता है तो अपना जो दशमलव प्रसार रहता है वो अशांत आवृत्ति का होता है। तो लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या क्या दी हुई थी, 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो इस प्रकार से ये अपना 10वां भाग कंप्लीट हुआ और इसी के तहत अपना प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ और इसके सारे भाग लगभग एक जैसे ही थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे भाग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह से गणित कक्षा 10वीं की तैयारी करने के लिए, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे गणित में 95 या 90% के ऊपर से अंक आपको प्राप्त हो, उसके लिए ऐसे वीडियो की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड होंगे उसकी अपडेट आपको प्राप्त हो सके और आप अच्छे से मन लगाकर तैयारी कर सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।